नमस्कार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल का एक नया नमूना देखिए। गुजरात में धार्मिक नफरत का जहर इस कदर फैल गया है कि वडोदरा की एक सोसाइटी में मुस्लिम महिला को फ्लैट मिलने से लोग इतने नाराज हो गए कि विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, सड़कों पर उतर आए। 461 फ्लैट थे वहां पर, उसमें से सिर्फ एक फ्लैट मुसलमान को मिला था, बाकी 460 हिंदुओं को मिले। लेकिन दिक्कत उस एक मुस्लिम महिला से हो रही है जिसको फ्लैट मिला है। सोचिए दोस्तों, ये गांधी का गुजरात है। वो गांधी जो अहिंसा और एकता की बात करते थे, वो गांधी जो चाहते थे कि एक ऐसा समाज बने जिसमें सभी लोगों को बराबरी का दर्जा हासिल हो, क्योंकि सभी को एक ही ईश्वर ने बनाया, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आज गांधी के गुजरात में पीएम मोदी का गुजरात मॉडल लागू हो चुका है। असल में दोस्तों, गुजरात के वडोदरा में एक सरकारी मुस्लिम महिला कर्मचारी को सीएम आवास योजना के तहत 2017 में मूटना सोसाइटी में एक घर मिला था। 461 हिंदुओं को भी वहां पर मिला हुआ था। अब सोसाइटी के हिंदू उस मुस्लिम महिला को घर दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उस सोसाइटी में कोई भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए, सिर्फ हिंदू ही रहने चाहिए। अगर कोई मुसलमान आया तो भी उसका विरोध किया जाएगा और घर देने का भी विरोध किया जाएगा, जो घर देगा उसका भी विरोध किया जाएगा। दोस्तों, बताया जा रहा है कि 44 साल की मुस्लिम महिला सरकारी कर्मचारी है और 2017 में सरकार की तरफ से मिले घर में अपने माता पिता और अपने एक बेटे के साथ वो रहती थी, जो कि अभी 12th क्लास में पढ़ रहा है। महिला सोसाइटी के लोगों के भेदभाव की शिकायत काफी समय से करती आ रही है, लेकिन आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वायनाड नगर निगम के उपायुक्त अर्पित सागर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नीलेश कुमार परवार ने इस मामले में कुछ कहने से साफ इनकार कर दिया है। उधर मुस्लिम महिला का कहना है कि उसका 2020 में सबसे पहले विरोध किया गया था, जब फ्लैट के निवासियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने मांग की थी कि अलॉटमेंट को अवैध घोषित कर दिया जाए। हालांकि जो हरनी पुलिस थाना है, वहां पर सभी पक्षों का बयान रिकॉर्ड किया गया और मामले को बंद कर दिया गया। हालांकि इस साल 10 जून से फिर से उस मुस्लिम महिला का विरोध शुरू हो गया। पीड़ित महिला ने बताया है कि ये जो भेदभाव हो रहा है उसका असर कहीं ना कहीं उसके बेटे पर पड़ रहा है, उसके परिवार पर भी पड़ रहा है। उस महिला ने अपने बयान में कहा कि मैं वडोदरा में ऐसे इलाके में रहती हूँ जहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरा बच्चा एक समावेश इलाके में रहे, लेकिन मेरा सपना तब टूट गया क्योंकि इस बात को 6 साल हो चुके हैं और अभी तक मेरी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मेरा बेटा अब 12वीं कक्षा में पढ़ता है और वो अब चीज़ों को समझ सकता है। ये भेदभाव मेरे बेटे को मानसिक रूप से प्रभावित करेगा। अब दोस्तों, ये मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा होने लगी है। लोगों का कहना है कि ये जो जहर है, इसका बीज जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए बोया था, जो कि आज जहरीला पेड़ बन चुका है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस मामले पर अपनी राय दी है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि 461 फ्लैट में से एक फ्लैट मुस्लिम महिला को देने पर वडोदरा में बवाल हो रहा है। वो मुस्लिम महिला एक सरकारी कर्मचारी है। विरोध प्रदर्शन करने वाले गलीच ही नहीं, ढोंगी हैं, हिंदू तो कतई नहीं है। ये नफरती चिंटू मेरे धर्म के नाम पर धब्बा हैं। इसके अलावा स्वाति मिश्रा ने भी इस पर ट्वीट किया है। लिखा है कि वडोदरा में एक मुस्लिम महिला को मुख्यमंत्री आवास योजना में घर मिला था। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के बहुत से लोग सीएमओ और जिलाधिकारी को लिखकर इसका विरोध कर रहे हैं। यह खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। इन लोगों पर धर्म के आधार पर भेदभाव का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। गुजरात की बहुत सी हाउसिंग सोसाइटी में दलितों और मुसलमानों को घर ना मिलना कोई छिपी हुई बात नहीं है और ऐसा बहुत सालों से हो भी रहा है। विशाल ज्योति कहते हैं कि 461 फ्लैट में से एक फ्लैट मुस्लिम महिला को देने पर बवाल, ये नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया है। मनीष कुमार वर्मा कह रहे हैं कि मोदी का गुजरात मॉडल ऐसा है। 461 फ्लैट में से एक फ्लैट मुस्लिम महिला को देने पर वडोदरा में बवाल। वो महिला एक सरकारी कर्मचारी है। विरोध प्रदर्शन करने वाले गलीच ही नहीं, ढोंगी हैं। ये सारे RSS बीजेपी वाले हैं, हिंदू तो कतई नहीं है। वहीं दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सिर्फ मुस्लिम होने का विरोध नहीं है, बल्कि प्रदर्शन कर रहे जो लोग हैं उनकी मानसिकता जो है, सड़ी हुई मानसिकता, उसका सबूत भी है। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में अगर इस तरीके का भेदभाव मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो सोचिए कि आप देश के अलग अलग हिस्सों में क्या हाल होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं। नमस्कार।